जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी के लिए जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है साथियों। तो आप जो है इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कई दिनों से आप इसका वेट कर रहे हैं, तो आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अब आपको जो है इस वैकेंसी का हर पॉइंट समझ लेना है कि किस प्रकार से इसमें आपसे क्राइटेरिया जो है वो मांगे गए हैं, कौन-कौन से क्राइटेरिया जो है वो आपको पूरे करने हैं, ताकि आप जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, इस वैकेंसी के बारे में आपको हर पॉइंट समझाने वाला हूँ, जो कि एक अभ्यर्थी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इस वैकेंसी की जो आयु सीमा है साथियों, जो आयु सीमा इस वैकेंसी की रखी गई है वो क्या रखी गई है। साथ ही साथ इस वैकेंसी में जो शैक्षणिक योग्यता है आपसे माँगी गई है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर जो अप्लाई जो जो आवेदन शुल्क है, यानी कि जो इस वैकेंसी के जो आवेदन शुल्क रखा गया है साथियों, उस आवेदन शुल्क के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न व सिलेबस के बारे में। तो क्या एग्जाम पैटर्न व सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, इन सभी पॉइंटों को मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि आपको जो है इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से आपको जो है इस वैकेंसी में जो है भाग लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिएगा, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सम ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर देख लेना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि अजमेर के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन है रिलीज हुआ है। और रिलीज कब हुआ है देखिएगा, दिनांक यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 9 मई के 9 मई 2022 के दिन जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा, जो कि 7वीं स्कूल लेक्चरर के लिए इन अब से जो है आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कुल पदों की संख्या यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आपको इसको विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूर यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके जो है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हो। हम सबसे पहले थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें देखिएगा, हिंदी व अंग्रेजी के लिए आपको पता होगा सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर है सामान्य व्याकरण साहित्य एवं व्याकरण के लिए की बात करें, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ बात करते हैं इसमें कि इसमें तो बात करें साथियों संबंधी प्रावधान की बात करें, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान तो इसमें रखे गए हैं कि देखिएगा, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। लेकिन बात क्या है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ हम यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा देखिएगा, हर वैकेंसी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आयु सीमा, एज लिमिट। तो आयु सीमा की बात करें तो साथियों देखिए, न्यूनतम जो आयु सीमा इसमें मांगी गई है, तो न्यूनतम आयु सीमा इसमें 21 वर्ष है। 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु सीमा है। इसी के साथ अधिकतम आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर आपसे मांगी गई है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष इसकी अधिकतम आयु सीमा है और न्यूनतम इसकी 21 वर्ष है। तो अगर आप इस एज लिमिट के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं अ, जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, इनको भी जो आयु सीमा है, इसमें किस प्रकार से छूट मिलने वाली है, तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो पुरुष है, इनको साथियों जो आयु सीमा में लगभग आपको मान के लगभग क्या इसमें फिक्स है, 5 वर्ष की जो है यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी।
इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है। इसी के साथ सामान्य आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको भी यहाँ पर 5 वर्ष की जो है आयु सीमा में वो छूट मिलने वाली है। इसी के साथ जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाएं हैं, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि आप जो है अगर 40 वर्ष से भी अधिक हैं तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो एज लिमिट का जो पॉइंट था वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको इसको डिटेल्स से पढ़ना है तो डिटेल्स आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सिलेक्शन यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो इसमें देखिएगा अभ्यर्थियों का जो चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। किस प्रकार से? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं परीक्षा का स्थान व माह। तो परीक्षा का स्थान कहाँ पर आपकी एग्जाम होने वाला है और किस महीने को आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये जो सूचना जो है वो आपको परीक्षा का स्थान व स्थिति के संबंध में यथा समय जो है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे के साथ बात करते हैं परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, यानी कि इसका पाठ्यक्रम जो है वो क्या रखा गया है। तो प्रतियोगी परीक्षा संबंधी सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो अभी जो है इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। वहां से आप जो है अपना ये जो पाठ्यक्रम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं आवेदन अवधि क्या रखी गई, यानी कि कब से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो साथियों 16 मई से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट इसकी रखी गई 14 जून। कौन सी? 14 जून, और वो भी रात्रि 12 बजे तक। तो इस साथियों आपको बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट में होता है क्या साथियों, वेबसाइट जो है वो बिजी चलने लग जाती है। ऐसे में कहीं अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करने से चूक जाते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सही समय रहते हैं आपको जो है अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। स्टार्ट कब से? 16 मई से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन, बिल्कुल भूल कर आपको भूलना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, तो आवेदन जो है आवेदन करने के लिए आपकी क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है। तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी को करना क्या है, आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ से फाइनली आप इस पर विजिट कर सकते हो। इस पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों, दिशा निर्देशों या विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की दिशा निर्देश विज्ञापन की का ही भाग हिस्सा माना जाएगा। तो ये आप पूरा प्रोसेस का पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है आवेदन करने में कोई समस्या ना हो। ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। आप इसमें जो है अगर मान लीजिएगा किसी भी प्रकार की कोई गलती भी अगर आपसे हो जाती है इस फॉर्म में फिल करने में, तो आप इसमें जो है संशोधन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है ये पैराग्राफ जो है वो पूरा पढ़ लेना है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट जो यहाँ पर जो रखा गया है, देखिएगा सब्जेक्ट, देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा आप सब्जेक्ट क्या रखा गया है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास है, एंड इंडियन हिस्ट्री और भारत का इतिहास भी यहाँ पर आपसे रखा गया है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 30 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी के साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स
सेकंड लेवल, मैथमेटिक्स सेकंड लेवल और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 40 नंबर का ये आपका जो है ये क्वेश्चन होने वाला है। करंट अफेयर्स भी आपसे इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने वाले हैं और 20 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इसी के साथ बात करें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की भूगोल भी यहाँ पर आने वाला है, इंडियन पॉलिटी आने वाली है, इसके साथ जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके साथ एजुकेशन मैनेजमेंट है ना, इसके साथ एजुकेशन स्कैनिरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट 2009, इसको भी आपको पढ़ के जाना है और इसमें 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके साथ 30 नंबर के ऑल ओवर और क्वेश्चन होने वाले हैं। बात करते हैं टोटल की, तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 150 नंबर के ये होने वाले, ठीक है। और पेपर सेकंड की बात करते हैं, तो पेपर सेकंड में आपका जो यहाँ पर होने वाला है, सबसे पहले नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का नॉलेज और कॉन्करेंट सीनियर सेकेंडरी लेवल के, उसमें 55 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और इसमें 110 नंबर के ये होने वाला है। इसी के साथ नंबर 2 पे बात करें, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल की, इसमें 55 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और इसी के साथ 110 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाले। इसके साथ बात करते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन और 20 नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसमें 30 क्वेश्चन आपका आएंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले। इस प्रकार से सेकंड जो पेपर आपका होने वाला है, इसमें 150 नंबर के 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के यह क्वेश्चन जो है वो आपसे होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो एग्जाम पैटर्न है वो आपसे होने वाला है। इसी के साथ अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा शुल्क के बारे में हम देखेंगे इसको। तो परीक्षा शुल्क जो है वो आपसे क्या लिया जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सामान्य आरक्षित वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलीय श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, के आवेदक है तो यहाँ पर कितने 350 रुपये, कितने 350 रुपये ये है आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके साथ बात करते हैं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर जो श्रेणी की अभ्यर्थी है और अथवा अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, इनको 250 रुपये आवेदन शुल्क दिया आपसे मांगे गए। इसके साथ निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिसकी पारिवारिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, इन आवेदकों के लिए भी 250 रुपये रखा, सॉरी 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसी के साथ जो टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों के लिए यहाँ पर 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इस प्रकार से आपका आवेदन शुल्क जो है वो देना होगा। तो इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंटों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इस वैकेंसी का हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपके अंदर है तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लेना और सारे डाउट क्लियर कर लेना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस प्रकार से हमने इस वैकेंसी का पॉइंट हर डिटेल समझने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपका करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। साथ ही इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी जो है अपना फॉर्म जो इस वैकेंसी में फिल कर सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।